अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है लिंकर एंड लोडर। लिंकर एंड लोडर से पहले जो क्वेश्चंस हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज। एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज के बाद जो क्वेश्चंस हैं, उनको आप क्रॉस कर दें। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट नहीं। तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है लिंकर। देखिए, नाम से पता चल रहा है लिंक करना, फाइल्स को आपस में मिलाना, दो चीज़ों को आपस में मिलाना। तो लिंकर जो है वो क्या हुआ, अ प्रोग्राम दैट कंबाइन द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। लिंकर जो है ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंबाइन करता है, जो मिलाता है। तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है? बेसिकली ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो है ये हमारा मशीन कोड होता है, ठीक है। जो 01 की जो फॉर्म होती है उसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या मशीन कोड कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो है वो क्या करता है, मिलाता है। हमारा लिंकर जो है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को मिलाता है विद एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स। एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स क्या होती हैं? जब हम सी के अंदर किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसके लिए हमें एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा लिंकर जो है ये मिलाता है हमारे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स के साथ, इसको हम लिंकर कहते हैं। तो ये जो है लिंकर हमारे सी प्लस प्लस कंपाइलर का ही एक हिस्सा होती है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लोडर? लोडर क्या होता है? देखिए, नाम से पता चल रहा है लोड करना। जैसे कि हमने हमारे पास कोई गाड़ी है, तो उसके ऊपर अगर हम सामान रखेंगे, इट्स मीन के गाड़ी के ऊपर हमने क्या किया, सामान को लोड कर दी। तो लोडर जो है वो देखिए एक प्रोग्राम है, दैट प्लेस, जो रखता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, चलती फाइल को किसके ऊपर, इन द मेमोरी, मेमोरी के अंदर या मेमोरी के ऊपर, इज नोन एज लोडर। इसको हम लोडर का नाम देते हैं। अ प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड। हमारा जो प्रोग्राम है वो लाजमी लोड होता है कहाँ पे? इन द मेमोरी, मेमोरी के ऊपर, इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट, इस तरतीब के साथ उसमें चलना। के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम क्या है? बेसिकली जब भी हम सी के अंदर किसी प्रोग्राम को डिवेल्प करते हैं तो उसके लिए हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करना पड़ता है। वो बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है उसको देखते हैं हम। तो देखने के लिए हमें एक डेव सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड और इंस्टॉल करना। तो चलिए, सबसे पहले हम वो डेव सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर जो है वो अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने कंप्यूटर के अंदर गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करके वहाँ पे आप लोग लिखेंगे डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड। जैसे ही आप लोग ये लिखेंगे, नीचे आपके पास इस तरह से डिफरेंट लिंक्स जो है वो आ जाएंगे। ये लिंक जो है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँ, ठीक है। जैसे ही आप ये डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड सोर्स फॉर जी डॉट नेट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ये वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। ये पेज जैसे ही ओपन होगा, यहाँ पे देखें ग्रीन कलर का आपके पास डाउनलोड आ रहा है। आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो वो डेव सी प्लस प्लस की एक फ़ाइल जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड कर देगा। जैसे ही आप 5 से 6 मिनट तक वेट करेंगे, तो डेव सी प्लस प्लस की फ़ाइल जो है आपके कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद आपने डाउनलोड के फ़ोल्डर में जाना है, तो इस तरह से आपके पास जो है वो डेव सी प्लस प्लस की एक फ़ाइल जो है वो डाउनलोड होके आ जाएगी, ठीक है। आप इस फ़ाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, तो अब ये आपसे एक इंस्ट्रक्शन पूछेगा, नो और येस। आपने येस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये कुछ सेटअप को लोड करेगा। ये तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेगा फ़ाइल को इंस्टॉल करने। इसके बाद वो पूछ रहा है कि आपने कौन-सी लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करनी। ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट है, आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये एक एग्रीमेंट है, लाइसेंस एग्रीमेंट है, इसको आपने आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद क्या करना है, आपने इंस्टॉल करना है। देखें, सबसे पहले इसकी लोकेशन देखें कि कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। सी प्रोग्राम फाइल के अंदर डेव सी प्लस प्लस का एक फ़ोल्डर जो है वो इंस्टॉल कर रहा है। देखिए, अब कुछ इस तरह से डेव सी प्लस प्लस जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। ये डिफरेंट हेडर फाइल्स, डिफरेंट फंक्शंस, लाइब्रेरीज़, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है वो इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। ये अब हमारे पास प्रॉपर जो है वो डेव सी प्लस प्लस हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो चुका हुआ है, ठीक है। आप
फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद आपके कंप्यूटर के ऊपर डेव सी प्लस प्लस जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा और आप यहाँ पे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर ये ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। ठीक है, इस तरह करके आपके पास एक स्क्रीन आएगी, आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट, ओके, जी। इस तरह करके आपके सामने एक विंडो आ जाएगी डेव सी प्लस प्लस की। अब आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है फाइल की, ठीक है, फाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, फाइल के बिल्कुल नीचे आपके पास न्यू लिखा हुआ है, न्यू के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद आप सोर्स फाइल के ऊपर क्लिक कर दें। तो इस तरह करके आपके सामने एक फ़ाइल जो है वो उसने क्रिएट करके रख दिया है। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं हैश, क्या ये बहुत छोटा-सा है, इसको हम थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं। इसके लिए हम जाएँगे टूल्स में, एडिटर ऑप्शन में, इसके अंदर फ़ॉन्ट्स के अंदर और इसके साइज़ को हम यहाँ पे कर लेते हैं लेट्स सपोज़ 24, क्या इसको हम करेंगे ओके। जी, अब कुछ वाज़िया होके हमें नज़र आएगा। हैश इंक्लूड, यहाँ पे हम लिखते हैं stdio.h, ठीक है? ये कुछ इसी तरह से लिखते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो इतनी सी चीज़ होती है, क्या ये जो हैश इंक्लूड लिखा है, इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का नाम देते हैं, ठीक है? अगर हम उसके बाद ये भी लिख दें, तो ये पूरी की पूरी लाइन जो है, ये हमारे पास क्या बन जाएगी? ये पूरी की पूरी लाइन जो है, ये हमारे पास हेडर फाइल बन जाएगी, ठीक है? उसके बाद दूसरी लाइन हम क्या लिखते हैं? मेन फंक्शन की। हमारा जो कंपाइलर है, ठीक है, वो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट तो करता है, लेकिन वो सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन को ढूँढता है, ठीक है? उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट लगाएँगे और ये जो बीच में हमारे पास कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज़ के अंदर जो चीज़ होती है, वो हमारे पास प्रोग्राम की बॉडी होती है, ठीक है? तो ये जो है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम है। जब भी हम सी प्रोग्राम को लिखेंगे, उसके लिए हमें इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या हेडर फाइल, उसके बाद दूसरी मेन फंक्शन और तीसरी हमारे पास कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो चलिए अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम इज कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चर, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। जब हम सी प्रोग्राम को लिखते हैं, उसके लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहली है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, दूसरी है मेन फंक्शन और तीसरी है प्रोग्राम बॉडी, ठीक है? मैंने आपको बताया कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होगा। यहाँ पे ये जो फर्स्ट लाइन है, इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का नाम देते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है? मेन फंक्शन, ठीक है? जब भी हम सी के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे, उसके अंदर लाज़मी मस्ट जो है वो मेन फंक्शन लाज़मी होगा, ठीक है? क्योंकि हमारा कंपाइलर जो है वो एग्जीक्यूशन ही मेन से स्टार्ट करता है। उसके बाद थर्ड वाला जो पॉइंट है वो प्रोग्राम बॉडी है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज के अंदर, ठीक है? इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, प्रोग्राम बॉडी, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जो अभी हमने देखा है, जो हमारे प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन है, वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंपाइलर। ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, ये एक हदायत होती है कंपाइलर के लिए बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्चुअल प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम की असल एग्जीक्यूशन से पहले हम जो लाइन लिखते हैं, वो हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है और इसको हम कंपाइलर डायरेक्टिव का नाम भी देते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहीं पे वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।